हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इग्नाइट क्लासेस शेप योर माइंड में। तो आगे हम सीरीज बढ़ाते हैं। क्लास थर्ड है हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर इसमें देखा था, तो उसमें जो हमारा टाइप फर्स्ट में जो हमारा टाइप सेकंड था, यानी टाइप फर्स्ट नंबर सिस्टम का टाइप फर्स्ट में भी ABC टाइप थे। तो उसका जो आपका टाइप बी है, टाइप बी में इससे पहले इस टॉपिक पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सवाल किया था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं और ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला है, यानी कि जो हम फार्मूला यूज करेंगे कि कैसे हम सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर हमारा यहाँ पे दिया 145 दिया हुआ है, और अगर कहता है आपसे कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताइए या फिर लार्जेस्ट ऑड नंबर बताइए, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने यहाँ पे पहले ही जो फार्मूला है इसका कि कैसे हम स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बता सकते हैं या लार्जेस्ट ऑड नंबर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे नोट पे मैंने लिखा हुआ है, इफ यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो, इफ द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज n known, then the exact middle number is equal to sum upon n, but the value of n should always be an odd numbers। ठीक है, अगर हिंदी में एक बार बात करते हैं, हिंदी में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यदि n स्मॉल n क्रमागत संख्याएं, मतलब आप बात करें यहाँ पे कि बहुत सारे नंबर्स हैं, एक से लेकर के, है ना, 2 3 4 5 6, मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर से बात कर रहे हैं ना। तो n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, योग अपॉन n। और n, ये जो n होगा ना, n क्या होगा, परंतु n का मान सदैव 3 5 7 11 13 इस तरह के नंबर ऑड नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे ये पूछता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की अगर हमारे क्या सम दिए हुए हैं, उनका योग दिया हुआ है, यानी कि यहाँ देख, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 145। तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स पूछ रहा है एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर्स पूछ रहा है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा 5 कंसेक्यूटिव, जो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, 5। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n इक्वल टू 5, ठीक है। और जो सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है, सम इक्वल टू, सम कितना, 145 हमारा सम दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें यह बताना है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स और लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो पहले हमें करना क्या, ठीक बीच वाली संख्या, एग्जैक्ट मिडिल नंबर, यानी एग्जैक्ट मिडिल नंबर्स क्या होगी, सम अपॉन n। सम की वैल्यू दे रखी क्या है, सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 145 डिवाइड अपॉन n। n मतलब जो सीरीज में जो नंबर्स हैं ना, उनकी संख्या कितनी है, कितनी, 5। तो 5 से डिवाइड कितना आएगा यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए, है ना। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 9 जा 45, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट मिडिल, जो ठीक बीच वाली संख्या है, क्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या है, 145, कितना, सॉरी 29 है हमारी, ठीक है ना। ठीक बीच वाली संख्या क्या आ गई हमारी
29 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछ रहा है और लार्जेस्ट ऑड नंबर पूछ रहा है। एक सेकेंड, तो अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स और लार्जेस्ट ऑड नंबर। जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने ना है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 145 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो पहले हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूला होता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकालने का। क्या है फार्मूला, ठीक बीच वाली संख्या, सम अपॉन में एन। सम कितना दे रखा है, 145। एन सीरीज में नंबर की संख्या है वो कितनी है, 5 से डिवाइड कर दिया 29, यानी कि जो ठीक बीच वाली संख्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 5 कंसेक्यूटिव या 3 कंसेक्यूटिव विषम संख्या, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो विषम संख्या क्या होगी, 3 अगर लिखता हूँ, अगर यहाँ विषम संख्या बात करूँ तो 1 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, ये क्या हमारी, ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारी क्या, 1 3 5 7 नहीं का है, ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये मेरा 5 जो है ठीक बीच वाली संख्या है, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये मिडिल नंबर है, क्या है हमारी, ये हमारे यहाँ पे मिडिल नंबर है, ठीक बीच वाली। तो अब मुझे बताइए कि इसमें, इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ऑड नंबर्स, ठीक है। इसी सीरीज में लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आपका ये हो जाएगा, लार्जेस्ट ऑड नंबर, यानी कि ठीक बीच वाली संख्या 5 है इस सीरीज में, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी है, स्मॉलेस्ट जो है हमारी 1 है, और सबसे बड़ी क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट। अब यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है, यहां से आप n इक्वल टू 5 तो दिए, बट वो नहीं कहना कौन कौन से नंबर दे रखे हैं ना इसमें। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, 29 हमारा मिडिल का तो आ गया, लेकिन हमें बताना है क्या, स्मॉलेस्ट। तो मुझे आप यहाँ बताओ कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने का गैप है ना, कितने गैप पे, 1 to 3 प्लस 2, 3 to 5 प्लस 2, 5 to 7 प्लस 2 और 7 to 9 प्लस 2, यानी कि दो नंबर का अंतर आ रहा है, प्लस 2 का अंतर। तो यहां से अब निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और लार्जेस्ट ऑड नंबर, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हमारे 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा होगा, तो जैसे यहाँ आपने निकाला हुआ है, कैसे निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है स्मॉलेस्ट, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स की, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 29 दे रखा है, 29 इज द मिडिल नंबर। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पूछा, तो हमें -2, एक बार माइनस करेंगे फिर एक बार और कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 25 इज द स्मॉलेस्ट। क्यों किया हमने, क्योंकि दो का गैप है ना, 5 नंबर है, 5 नंबर है ना, 5 नंबर होंगे। तो अगर 29 से हम पीछे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो हमें क्या ना 4 माइनस, जैसे अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 हमारा है ना, सॉरी क्या नाम है, ऑड नंबर्स है ना, जैसे 1 3 5 7 और 9। अब 5 है, तो 5 से 1 कब पहुंचेंगे, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 में से माइनस करेंगे 2,
तो 3 में से माइनस करेंगे 2 तो 1 आएगा। वैसे यहाँ पे 29 हमने माइनस किया, एक बार 2, फिर माइनस किया एक बार और 2, तो 25 हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट क्या होगा, सिंपल है, लार्जेस्ट ऑड नंबर्स क्या होगा 29। इसमें आपको करना +2 ऐड कर देना, कितना आएगा ये 33। ठीक है, दिस इज द, ये हमारे क्या होगा लार्जेस्ट ऑड नंबर्स। वही चीज है यहाँ पे, अगर हमारे पास मैं यहाँ 1 3 5 7 9, अब इसमें 5 इज द मिडिल, मान लीजिए आप ये 25 दे रखा है, ठीक। अब इसमें आपको लाना है 33, तो भाई +2 कितना आएगा ये, सॉरी 29 दे रखा है, कितना आएगा ये 29 2 31 2 33। ठीक है, अब इधर ये हमारे क्या होगा लार्जेस्ट, है ना, और अगर इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, है ना, यहाँ पे तो कितना भाई, तो 29 -2 कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, 25 और 33, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 25 इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 33, है ना। स्मॉलेस्ट में माइनस कर देते हैं और लार्जेस्ट में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड, ये हमारा कौन सा था, एक सेकंड, ओके। तो ये आपका नंबर सिस्टम में जो प्रॉब्लम है टाइप फर्स्ट में टाइप सी है ना, टाइप सी। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिया है टाइप सी के ऊपर। आप यहाँ पे सवाल देखिए, इसका क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 36। ठीक है, फाइंड द थर्ड नंबर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो आपसे कह रहे हैं तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 36, फाइंड द थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं कि हमारे जो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, या हमारे ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, यानी कि 4 क्रमागत संख्याएं या 5 क्रमागत संख्याएं, 6 क्रमागत संख्याएं, है ना, 6, है ना, या फिर हमारी यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत विषम संख्याएं, वो कौन से नंबर्स होंगे हमारे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, इफ x इज एन इवन नंबर। मान लीजिए कोई x जो हमारा इवन नंबर है, ठीक है, 2 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने x माना है, हमें निकालना है ना, उसको कैलकुलेट करना है कि कौन सा नंबर्स है ना। देन द सबसीक्वेंट इवन नंबर्स क्या होंगे, आर x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 रिस्पेक्टिवली। अब हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। यदि x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्याएं क्रमशः x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, x + 14 डैश बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, होंगी। ठीक है, बी इफ x is an odd numbers, then subsequent odd numbers are x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, x + 14, x + 16, x + 18, x + 20 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। हिंदी में देख लेते हैं एक बार।
यदि x कोई विषम संख्या है, यानी x कोई ऑड नंबर है हो, तो उसके बाद वाली विषम संख्याएं क्रमशः क्या क्या होंगी, x + 2, x + 6, x + 8, x + 10 होंगी। चलिए, तो ये हमारा था कि अगर हमारा x कोई ऑड नंबर है तो सम संख्याएं हमारी कौन सी होंगी आगे की। यदि हमारा x कोई विषम संख्या है या ऑड नंबर्स है तो हमारी आगे की विषम संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो यहां से ये आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये जो पहले जो हमने ये प्रॉब्लम लिखा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 36 है, फाइंड द थर्ड नंबर। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम इस पे हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे कि हम कैसे नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि नंबर्स, अगर हमारा x कोई इवन नंबर है तो उसके आगे वाले जो नंबर्स होंगे वो हमारे कौन से इवन नंबर्स आएंगे। x के बाद x + 2 आएगा, x + 4 आएगा, x + 6 आएगा, x + 8 आएगा, x + 10 एंड सो ऑन। ये हमारे इवन नंबर्स। और अगर हमारा इफ x इज ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर, अगर x हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो आगे वाली जो हमारी विषम संख्याएं क्या होंगी, या हमारी ऑड नंबर्स क्या होंगे, x + 2x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। सेम जो विषम संख्या जो आपकी इवन नंबर्स होंगे वही सेम आपकी ऑड नंबर्स भी होंगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अच्छा कैसे करेंगे। यहाँ पे तो 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग, यानी तो सम संख्या 4 है ना, तो 4 कौन कौन सी होंगी, तो x, ठीक है, x होंगी, कॉमा x + 2, x + 4 और x + 6 कितनी होंगी, 1 2 3 4। ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या बताइए, है ना। आपसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब तो पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू, आपका 4 सम संख्या, मतलब 4 क्रमांक सम संख्या को, तो इन सबका जो एडिशन रखा है वो 36। तो x + x + 2 + x + 4, ठीक है, प्लस x + 6, इनका जो योग है, जो एडिशन है, कितना दे रखा है यहाँ पे, सम दे रखा है वो 36 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो x + x + x + कितने होंगे, 4x + 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 2 + 4 6 + 6 12 = 36। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कैसे निकल के आएगी, 36 - 12 कितना आएगा ये आपका, ये यहाँ से आप बताइए मुझे, 24। ठीक है, 24 आ गया। तो x की जो वैल्यू आपकी आएगी, x = 6, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी क्या आ गई यहाँ पे, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी कि जो हमें 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं उसमें से x पहला नंबर हमें मिल गया। जो पहला सम संख्या क्या है हमारी, 6 है। अब आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या कौन सी है, भाई पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 है, तीसरी संख्या क्या है, x + 4 है, चौथी x + 6। पूछ कौन सा रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x, तीसरी संख्या क्या हमारी, x + 4। तो बताइए, तो यहां से क्या है, तीसरी संख्या या थर्ड नंबर क्या होगी, तो क्या होगा, x + 4, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 6,
प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। यही आपसे पूछा था, है ना। तो वहाँ से हमारा ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ हमारा? तो तीसरी संख्या हमारी क्या आ गई 10। ठीक है। अब अगर यहां से आपको निकालना है पहली, अब यहां से अगर बात करें हम दूसरी संख्या की बात करें तो यहां से आप, है ना, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, कितनी आ गई x की वैल्यू से तो 8, तीसरी संख्या x प्लस 4 मतलब 10। ठीक है। और हमारी चौथी संख्या क्या है x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो हमारी क्या होगी सारी संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है। यहां से तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो हम आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इस पे हम प्रॉब्लम और लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। क्या है? द सम ऑफ 6 consecutive even number is 102. Find the smallest number. या फिर 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 6 क्रमागत सम संख्या हमारी कौन सी होंगी? x कॉमा x प्लस 2 कॉमा x प्लस 4 कॉमा x प्लस 6 कॉमा कितनी हुई 1 2 3 4 कॉमा x प्लस 8 कॉमा x प्लस 10, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। तो क्या करें? सम संख्याओं का योग, इन सब का योग कितना दे रखा है 102। तो निकालिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10। कितना दिया हुआ है? ये आपका गिवन है 102, 102 दे रखा है। उसको सॉल्व करिए और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। कितने x है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 तो 6x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 102 x2। अब यहाँ से हमें निकालें x की वैल्यू क्या आएगी हमारी। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालें तो 6x इज इक्वल टू 102 माइनस करिए यहाँ पे आप 102 माइनस 30 कितना ऐसा आएगा आपका? वैल्यू आपकी आएगी 72। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी आएगी क्या आएगी? x की वैल्यू हमारी आएगी 12। क्या आएगी x की वैल्यू हमारी 12? हमारी x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है हमारी यहाँ पे क्या है? x है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 10। तो बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई? 12 आ गई। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होगी? अगर बात करें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 10 यानी कि 12 प्लस 10 22। 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। ठीक है।
सबसे छोटी 12, सबसे बड़ी 22। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 180। फाइंड द 4th नंबर। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे कि 6 ऑड नंबर्स यानी 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है 180 दे रखा है। आपसे कह रहा है चौथा नंबर कौन सा होगा। तो आपसे 6 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी, अभी मैंने इससे पहले बताया था। तो क्या होंगे यहाँ पे x + 2, ऊपर लिखा हुआ आपने सेम 1 2 3 6 है ना, वही हुआ सेम x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 3 3 सही है। अब इनका जो एडिशन क्या है, जो सम रखा है 180। तो x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 प्लस x + 10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 दे रखा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें 1 2, तो 6x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 + 4 + 6 कितना आएगा यहाँ से 2 + 4 6, 6 + 6 12 और 20 और 10 कितना 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू 180 माइनस का 30 यानी कि 150। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 25 छक्का 150। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ से आपका क्या जाएगा 25 हमारा क्या जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है चौथी संख्या को क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है चौथी संख्या क्या होगी इसमें। तो चौथी संख्या यहाँ से आप बताइए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी संख्या आपकी ये वाली है। तो चौथी संख्या निकालिए। तो यहाँ से अब बात करें यहाँ पे, तो चौथी संख्या जो होगी आपकी वो हो जाएगी x + 6 मतलब 25 प्लस 6 यानी कि 31 आपकी क्या होगी चौथी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, बस x की वैल्यू से पुट करिए। x की वैल्यू 25 पहली संख्या, x + 2 यानी 25 + 2 27 दूसरी संख्या, 25 + 4 29 कौन सी तीसरी संख्या, 25 + 6 31 क्या है हमारा चौथी और पांचवी छठी, ऐसा निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो हमने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कराया है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि इससे जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूं वो आपको उसका जो नोटिफिकेशन वो आपको जल्दी मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को मेरे शेयर करिए। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।